स्लाइड दिखाई दे रही हो तो। ओके, तो आगे स्लाइड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। ओके, आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स ये एक ऐसी चीज है जो कि हम सब ने नॉर्मली देखी है। ऑलराइट, हम सबकी बॉडी पे कहीं ना कहीं ऐसे दाग पड़ जाते हैं, यस और नो। ओके, ये दाग पड़ जाते हैं, जैसे वाइट वाइट सी लाइन हो जाती है, और ये दाग जो है जाने का नाम ही नहीं लेते। ऑलराइट, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ क्या है, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। और तो इसीलिए आप नोट्स भी बना सकते हो, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप लोग उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ऑलराइट, बिल्कुल। तो चलिए, देखिए स्ट्रेच मार्क्स जो चीज़ है ना, सबसे पहले तो आप लोग टॉपिक ले लीजिए स्ट्रेच मार्क्स। अभी उसके बाद इस स्ट्रेच मार्क्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, ये कोई भी बीमारी या कोई भी कंडीशन नहीं है। ऑलराइट, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, ये बहुत नॉर्मल है। ये कोई बीमारी नहीं है, और ऐसे नहीं है कि हाँ अगर किसी की शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स है तो उसे दर्द होगा, या उसके शरीर के अंदर कोई दिक्कत आएगी, या मतलब कुछ भी, चाहे खारिश हो, एलर्जी हो, कुछ भी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेच मार्क्स आर कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अलग अलग जगह पर बॉडी पर हम लोग नहीं बता सकते, बट बॉडी के किसी भी जगह पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। ऑलराइट, बॉडी किसी की जगह पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये आ कैसे जाते हैं। ऑलराइट, हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेच मार्क्स है आखिरकार ये आ कैसे जाते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, अपने आप कॉपी में लिखिए कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा खिंच जाती है, या फिर जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा सुंगड़ जाती है, ठीक है, तब जाकर हमारी स्किन डैमेज होती है, और उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, जब बहुत ज्यादा स्किन स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच मतलब खिंचना, या फिर जब बहुत ज्यादा स्किन जो है वो सुंगड़ जाती है, श्रिंक होना। स्ट्रेच होना और श्रिंक होना। ओके, इन दोनों कंडीशन में क्या है, आपकी स्किन जो है उसमें स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। लिख लो, SCAR। ओके, स्कार टिश्यू, उसे हम स्कार टिश्यू कहते हैं, जो कि खराब होने पर हमारे जो है डैमेज एरिया पर आ जाते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड स्कार टिश्यू। ओके, अभी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। रबड़ बैंड किस किसने देखा है? रबड़ बैंड। ठीक है, रबड़ बैंड को जब आप खींच देते हो, ठीक है, फिर दोबारा नॉर्मल करते हो, उसमें क्रैक आ जाते हैं, यस और नो। उसमें आप देख पा रहे हो, जो रबर बैंड खींचोगे ना तो उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे क्रैक आ जाएंगे। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके फाइबर फट चुके हैं। ठीक है, एंड सेम गोज विद द स्किन। ठीक है, सेम कंसेप्ट आपके स्किन के साथ भी होता है। जब आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा खिंच जाती है, तो क्या होता है, आपकी स्किन वहां से फट जाती है, और फटने के बाद उसके अंदर स्कार टिश्यू आ जाते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो दाग है, ये जो धब्बे हैं, ओके, ये आपकी स्किन पर पड़ जाते हैं। ऑलराइट, और ये जो है ये कैसे कब होंगे? जब आपकी स्किन के अंदर का जो कोलाजिन है एंड आपकी स्किन के अंदर का जो इलास्टिन है वो फट जाएगा। ओके, वो खराब हो जाएगा। अभी अगर आपने स्किन वाला सेशन मेरा ढंग से लगाया हो, तो आपको पता होगा कि कोलाजिन इज अ प्रोटीन। ओके, कोलाजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। कोलाजिन ऐसा प्रोटीन है जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो। ओके, तो कोलाजिन और इलास्टिन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे स्किन को टाइट रखती हैं, जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट रखती हैं, और जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्टेड रखती हैं। बट अगर ये खराब हो जाए, अगर ये डैमेज हो जाए, तो फिर आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और हाँ, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे हमारी स्किन हील होती है, ओके, मतलब जैसे सपोज करो कि कहीं फट गया, ठीक है, हमारी स्किन कहीं से फट गई। अब जब ये हील होगी ना, उस प्रोसेस में ये जो स्कार टिश्यू जब इसमें डेवलप होंगे, वो एक स्ट्रेच मार्क का फॉर्म ले लेंगे। ओके, वो एक स्ट्रेच मार्क का फॉर्म ले लेंगे। और ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर एज में जाके आएंगे। नहीं, किसी को भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है,
चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, चाहे किसी स्किन कैसी भी है, ठीक है, चाहे कोई गोरा है चाहे कोई काला है चाहे कोई सांवला है, हर एक की स्किन में ये चीज डेवलप हो सकती है। ओके, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई भी दर्द देने वाली या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ओके, बट कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, हाय ये क्या हो गया स्किन पे, है ना। फिर लोग कहते हैं कि अब इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो जा ही नहीं रहा, क्या है, हम लोग डर जाते हैं। सबसे पहला तो बड़ा बड़ा आप लिख लो कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की साइंस को समझो कि आखिरकार ये चीज होती क्या है। ओके, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। आपकी स्किन में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, लिख लेना। ठीक है, आप लास्ट पॉइंट में आप देख पा रहे होगे, आपकी जो स्किन है ना, बेसिकली उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है आपकी एपिडर्मिस। ओके, नाम आप लिख सकते हो, जो सबसे बाहर की स्किन की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके अंदर आ जाओ, जो सेकंड लेयर होती है हमारी स्किन की, उसे हम कहते हैं डर्मिस। ठीक है, सेकंड लेयर को, जो मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं डर्मिस। और जो लास्ट सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ओके, देखो, लास्ट जो लेयर है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर्स आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, और ये जो स्कार टिश्यू है ना, ये जो आपकी स्ट्रेच मार्क्स है, ये बनते हैं डर्मिस के अंदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो आपकी स्किन की सेकंड लेयर होती है, बीच वाली, सेंटर वाली, उस लेयर में जाकर आपके ये स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप फोटो में देखोगे तो हाँ, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। देखो, आपकी स्किन की 3 लेयर्स, और हाँ, ये जो मैं आपको कोलाजिन की बात कर रहा था, प्रोटीन, कोलाजिन, इलास्टिन, ये धागे से देख पा रहे हो। ठीक है, ये रेड रेड कलर के धागे जो हैं, ये ब्लू ब्लू कलर के जो धागे हैं, दिस इज कॉल्ड योर कोलाजिन, दिस इज कॉल्ड योर इलास्टिन। ओके, बिल्कुल, आप फोटो को चाहे तो आप जूम भी करके देख सकते हो। इसके अंदर ये जो कोलाजिन है, देखो इसने कैसे पकड़ के रखा हुआ है, ये जो रस्सियां हैं, कैसे इसने अपने स्किन को पकड़ के रखा है नीचे की लेयर से। ऑलराइट, तो बिल्कुल ये चीजें जो आपकी मिडल लेयर है उसमें जाकर आपकी ये स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेच मार्क्स के कॉजेज क्या क्या हैं। ठीक है सर, स्ट्रेच मार्क्स कब आते हैं हमें वो बताओ। ठीक है, सबसे पहला तो लिखो सडन वेट लॉस और सडन वेट गेन। ठीक है, एकदम से बहुत सारा वेट लॉस कर लेना और एकदम से बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेना। अभी हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अभी सपोज करो कि कोई भी एग्जांपल है, हम बलून का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बलून का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बलून, ठीक है, बलून जो है, सबसे पहले तो आपने उसे थोड़ा पानी भरा। ठीक है, बलून में आप जितना पानी भरोगे वो उतनी शेप लेगा ना, यस और नो, कि वो खुद ब खुद ही शेप ले लेगा। बलून में मैं थोड़ा सा पानी खोलूंगा वो इतना सा भरेगा, मैं और टूटी खोलूंगा वो और बड़ा हो जाएगा, मैं और खोलूंगा वो और बड़ा हो जाएगा। यस और नो, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपकी बॉडी के साथ भी है। ठीक है, जितना ज्यादा आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते रहते हो, जितना ज्यादा आप ज्यादा खाते हो, उतना क्या है, आपकी बॉडी बड़ी होती जाती है, आपकी बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा होता जाता है। और जितना ज्यादा ये बड़ा होता रहेगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आने का खतरा बढ़ता रहेगा। अब बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखो क्या लिखा है, सडन वेट लॉस। सडन वेट लॉस से भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ऑलराइट, अगर आप उस पानी में से एकदम से थोड़ा सा पानी निकाल दोगे तो वापस से गुब्बारे की शेप वैसी ही आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी बहुत ज्यादा जल्दी वेट लॉस कर लोगे, तो क्या है, आपकी जो बॉडी है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, वो वैसी नहीं रहेगी। ऑलराइट, समझो इस बात को। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी वेट गेन करते हो तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, और बहुत ज्यादा जल्दी वेट लॉस करते हो तो आपकी बॉडी, जो आपकी स्किन है वो श्रिंक होती है। अब बताओ। ओके, और लोग कहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा है, 1 महीने में बस 3-4 किलो ही कम हो रहा है, 2 किलो ही कम हो रहा है, उससे उससे ज्यादा जल्दी कम ही नहीं हो रहा।
भाई अगर आपका नहीं कम हो रहा तो एटलीस्ट शुक्र मनाओ। ओके, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जल्दी कर लोगे तो क्या है, आपकी स्किन पर जगह जगह स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। ऑलराइट, समझो इस बात को। अब आप खुद से सवाल पूछो कि क्या आपको बहुत जल्दी है। जल्दी है तो फिर आप खुद देखो। ओके, मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट आ गया आपका मसल गेन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो मसल गेन। जब आप मसल गेन करते हो ना, तो भी आपकी बॉडी में जो है ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। ठीक है, जब आपकी फैट खत्म हो रही है, जब आपकी बॉडी में मसल्स बन रहे हैं, ठीक है, और मसल्स का साइज होता है बड़ा, इन्हें ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो मसल जब बॉडी में आते हैं, जब आप मसल बिल्डिंग करते हो, तो भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अगला लिखो पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, अगर आप ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अगर आपके बॉडी में कोलाजिन कम हो गया है, ठीक है, तो बॉडी का जो नेचुरल कोलाजिन है और नेचुरल इलास्टिन है वो डैमेज होने लग जाता है। और वो जब बॉडी का नेचुरल कोलाजिन डैमेज हो जाएगा, तो क्या है, आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं, जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अगला, न्यूट्रिशन डेफिसिट डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर आपकी आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, तो आपको इन्फ्लामेशन नहीं होगी। ठीक है, और स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं आपकी इन्फ्लामेशन से। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ना हो, तो आप देखिए, अगला पॉइंट वही है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, हार्मोनल चेंजेस। ओके, हार्मोन्स वाला सेशन किसने लगाया था? तो अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होंगे, तो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट लिखो, प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस है स्ट्रेच मार्क्स आने के। ओके, क्योंकि सडन वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा जल्दी वेट गेन होता है। अगला आ गया आपका वेट ट्रेनिंग। ठीक है, और ये जो वेट ट्रेनिंग है, इसकी वजह से मेरी बॉडी पर भी स्ट्रेच मार्क्स हैं। ओके, तो मेरे शोल्डर पर स्ट्रेच मार्क्स हैं। तो जब आप वेट उठाते हो ना, ठीक है, जब आप वेट उठाते हो तो आपके मसल्स ही नहीं टूटते, आपकी स्किन फाइबर्स भी टूटते हैं। ऑलराइट, तो उसकी वजह से मेरे शोल्डर वाले एरिया पर थोड़े स्ट्रेच मार्क्स है, बट हाँ, मैं इतना कभी गौर देता नहीं हूँ। ऑलराइट, और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी स्टीरॉइड्स, लास्ट लिखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ स्टीरॉइड्स और कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अभी सर, ये जो स्ट्रेच मार्क्स है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, हम स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आइए वो जानते हैं। ठीक है, ओके, तो ये अभी मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा ना, सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए एंड आपकी स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए तो है ही है, बट आपको एक अच्छी स्किन देने के लिए भी ये सभी पॉइंट्स अच्छे हैं। सबसे पहला लिखो ओमेगा 3। ठीक है, सबसे फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज योर ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए, आपकी स्किन की बेटर को करने के लिए। ओके, आपकी स्किन बेटर हो सके, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ सके। ठीक है, ओमेगा 3 का काम लिख लो, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना। ओके, इलास्टिक पता है ना क्या होता है? इलास्टिक आप देख पा रहे हो, बहुत सारे कपड़ों में होता है, जो कि ऐसे खींचते हैं तो फिर वापस ही दोबारा आ जाता है, वो होता है इलास्टिक। ओके, तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 हेल्प करता है। और ओमेगा 3 के जैसे कोई जितने भी सोर्सेज होते हैं, वॉलनट्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, सोयाबीन हो गया। ऑलराइट, बट इस बात को समझो, मैंने अभी आपको ये जितने भी सॉसेस बताए, इनके इनमें आपको बहुत ज्यादा कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में ओमेगा 3 मिलेगा। अब आप कितना ही खा लोगे, ठीक है, कितना ही सोयाबीन खा लोगे, कितने ही बीज खा लोगे, तो एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दिए हर्बल लाइफलाइन के लिए। हर्बल लाइफलाइन में आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं। ओके, ओमेगा 3, आपको ईपीए, डीएचए, ये सभी तरीके के जो आपके हेल्दी फैटी एसिड्स हैं एंड हेल्दी ओमेगा 3 है, वो आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगला न्यूट्रिएंट आ गया आपका कोलाजिन। ऑलराइट, अगला न्यूट्रिएंट आ गया आपका कोलाजिन। कोलाजिन जो कि आपकी स्किन को जिसने पकड़ के रखा हुआ है। अब सोचो, अगर वो रस्सी ही ढीली हो जाएगी, तो क्या आपकी स्किन हेल्दी रहेगी? नहीं। ओके, जब आपकी रस्सी ढीली हो जाएगी,
तो आपकी स्किन भी हेल्दी नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे होता है, अगर आपको कोलाजिन डैमेज होगा तो सेम चीज आपकी बॉडी के साथ भी होती है। और कोलाजिन अगर आप इंक्रीज करते हो अपनी बॉडी में तो आपकी स्किन हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर होती है। और हाँ, अगर आपको याद हो तो मैं ये भी बताया था, कोलाजिन सिर्फ स्किन में नहीं, कोलाजिन आपके नाखूनों में, नेल्स के अंदर, कोलाजिन आपके बालों के अंदर भी होता है, कोलाजिन आपके हड्डियों के अंदर भी होता है। ओके, हड्डियों के अंदर, बालों के अंदर और नाखूनों के अंदर भी होता है कोलाजिन। स्किन के अंदर तो होता ही होता है। सो ये जो कोलाजिन प्रोटीन है, अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दो हमारे स्किन बूस्टर के लिए। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ओके, एंड कोलाजिन का बहुत अच्छा सोर्स, कोलाजिन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये आपकी स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड लेके गए हम वाइटमिन। ऑलराइट, विटामिन्स और मिनरल्स आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जो लोग ऐसे कहते हैं ना, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो, कि सुनो, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो और आप ऐसे कह रहे हो कि सर हमारी ना स्किन बहुत ढीली हो गई है, अब हमारी स्किन मतलब अच्छी नहीं रही पहले जितनी, तो मल्टीविटामिन उस पॉइंट टाइम पर आपको मल्टीविटामिन ऐड करना है। ओके, लिखो इस पॉइंट को। अगर कोई पर्सन आपको ऐसा कह रहा है, ठीक है, कि हाँ हमारी अब हमने इतना, सपोज करो किसी पर्सन ने 15 किलो वेट लॉस कर लिया, बहुत बढ़िया है उसका, मतलब बिल्कुल आइडियल वेट को अचीव कर लिया उसने। बट 15 किलो अचीव करने के बाद उसने ये बोला है कि सर हमारी ना स्किन बहुत ज्यादा ढीली हो गई है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी को अभी वाइटमिन की जरूरत है ज्यादा ज्यादा। तो उसको आप मल्टीविटामिन शुरू करवाओ, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये तीनों विटामिन आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों विटामिन आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपके स्किन सेल्स को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, विटामिन ए आपके स्किन सेल्स को दोबारा बनाता है। और ये मल्टीविटामिन है। ओके, ये जो विटामिन आप कहाँ से मिलेंगे, जितनी ज्यादा हो सके, और जैसे ऑरेंज हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ब्लूबेरी हो गया, एवोकाडो हो गया, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गया। विटामिन तो आपको रंग बिरंगी सब्जियों से मिलेंगे। ठीक है, आगे आएगा वो पॉइंट। तो आप मल्टीविटामिन के लिए एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। इसके एक टैबलेट में आपको 22 अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। एक टैबलेट के अंदर 22 अलग अलग तरीके के पता मिनरल, विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सर हमें प्रोटीन नहीं ले रहा, ठीक है सर हमें ये हो जाएगा, सर हमें वो हो जाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग, मेरी बात ध्यान सुनो, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ना 98 पेशेंट्स के ऊपर एक स्टडी की गई, तो ये पता लगा कि 98 पेशेंट में से 68.4% जो पेशेंट्स हैं जो अपने प्रोटीन को प्रॉपर नहीं ले रहे, उनकी बॉडी में स्किन इश्यू आ रहे हैं। ठीक है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पेशेंट लिए गए, 98 पेशेंट लिए गए, उनमें से 68% पीपल ऐसे थे जो कि अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे थे। और जो अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी में स्किन इश्यू पाए गए। ये स्टडी खुद बता रही है। ऑलराइट, स्किन इश्यू कैसे? पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन होता है रंग का सांवला हो जाना। एक्ने, एक्ने पिंपल, ठीक है, एक्ने हो जाने, दाने हो जाने स्किन पर। और अगला, अगला पॉइंट देखो, प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग होता है कि आपकी कोई, आपकी जैसे उम्र, तो मान लो उम्र आपकी 25 साल है, बट लग आप 30 साल के रहे हो, लग आप 40 साल के रहे हो। ओके, उसे उस चीज को हम कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लिख सकते हो, इस चीज को हम कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग। तो आपका कोलाजिन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर रखते हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सभी चीजें हो सकती हैं। सोया हो गया, पीनट्स हो गया, आपके होल ग्रेन्स हो गया, दालें हो गई, बीन्स हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। टोफू हो गया, टोफू पनीर हो गया। ऑलराइट, और उसके बाद अगला लिखो जिंक। जिंक आपका ऐसा मिनरल है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। ओके, स्किन के लिए। और अगर आपको स्किन पे कोई भी चोट लग जाए ना, उस चोट को फटाफट से ठीक करने के लिए जिंक बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, इसको आप वर्ड लिख सकते हो, वुंड हीलिंग।
वुंड हीलिंग मतलब जब आपको चोट लग जाती है तो जिंक आपके स्किन को ठीक करने में, आपकी स्किन को हेल्दी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। और जिंक आपकी स्किन में इंफ्लेमेशन को भी कम करता है। ऑलराइट, हेलो। जिंक आपकी स्किन में इंफ्लेमेशन को भी कम करता है। सो जिंक आपको कहां से मिलेगा? जितनी भी दालें हो गई, पीज हो गई, ठीक है, मटर हो गया, पीनट हो गया, टोफू पनीर हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए, ओट मील हो गया, ओट्स हो गए, इन सभी में से आपको जिंक मिलेगा। और मल्टीविटामिन में तो जिंक है ही है। ओके, अगर आप मल्टीविटामिन लेते हो। और वाटर, ठीक है। किस किस को पता है कि हमारी पूरी बॉडी 70% ऑफ वाटर बनी हुई है? ओके, 70% ऑफ वाटर है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है। आपके खून में भी पानी है, आपके हर एक अंग के अंदर पानी है। तो अगर आप चाहते हो कि एक हेल्दी स्किन लेना, तो आपको अपने आइडियल वाटर इनटेक को प्रॉपर रखना पड़ेगा। आइडियल वाटर इनटेक मतलब हर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर। हर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर। एंड मैक्स टू मैक्स साढ़े साढ़े तीन से चार, बस। उससे आगे मत जाना। चाहे बंदे का कितना मर्जी वेट होता रहे, 3.5 से 4 लीटर के ऊपर हमें नहीं जाना। फिर वो हमारी बॉडी में दिक्कत करेगा। और ये जो आपका वाटर है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में, ओके, स्किन को, हमारी स्किन को भी हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, लिखो। बॉडी को नहीं, स्किन को भी। सो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है वाटर। उसके बाद नो एडेड शुगर। अब सर, शुगर से स्ट्रेच मार्क्स का क्या लेन देन? ओके, देखो, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर होती है ना, तो एक चीज लिखो, ये जो एक्सेस शुगर है ना, ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है। एक्सेस शुगर आपके प्रोटीन के साथ बाइंड होके आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को डैमेज करती है। ओके, लिख लो इस पॉइंट को। जब आप अपने बहुत ज्यादा आप शुगर कंज्यूम करते हो, जब आपकी बॉडी में डायबिटीज की कंडीशन होती है या शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। मतलब बाइंड मतलब उसके वो मतलब उसके साथ अटैच हो जाती है। ओके, बंध जाती है, हाँ, बंध जाती है उसके साथ। और वो फिर आगे जाके हमारे स्किन को, हमारे मसल फाइबर्स को डैमेज करती है। तो ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है आपके लिए। और अगला देखो, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स। ठीक है। वेजीज वेजीज वेजीज, जितना हो सके रंग बिरंगी, अलग अलग तरीके की और नेचुरल और अच्छी सब्जियां खाओ। सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, जो कि आपकी बॉडी को अच्छा मिले। और अगला लिखो, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज से जब आप पसीना निकालते हो ना, पसीने से आपकी बॉडी में से गंदे टॉक्सिस भी बाहर निकलते हैं, और आपकी स्किन भी अच्छी होती है। ठीक है। कभी आप देखना, जो पर्सन 5 साल से लगातार वर्कआउट कर रहा है, 5 साल से लगातार कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसकी ना स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में से डिटॉक्स करता रहता है, अपनी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालता रहता है। और वो अगर बाहर निकलेगी, तो आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी होगी। और अगला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्कोहल स्मोकिंग। ये सब बुरी आदतों से तो आपकी स्किन डैमेज होती होती है। ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं, कि देखिए, ये अगर स्ट्रेच मार्क्स एक बार आ गए ना, ठीक है, तो आप इनका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स बहुत रेयर केस होते हैं, ये परमानेंटली चले जाए, परमानेंटली जाते नहीं है। ठीक है। एक बार अगर आ गए ना, तो आ गए बस, ये फिर परमानेंटली नहीं जाएंगे। बट हाँ, आप कुछ ऐसी चीजें जरूर कर सकते हो जिसकी वजह से ये छुप जाए। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जरूर कर सकते हो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये छुप जाए। अभी उन सब चीजों में से मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है। एक दो चीजें बता देता हूं। आप कोकोनट ऑयल रब कर सकते हो। ठीक है, कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हो इस एरिया पर, ये जो जहां पर भी स्ट्रेच मार्क्स है। ओके। विटामिन ई ऑयल की आप मसाज कर सकते हो। ठीक है, विटामिन ई का एक ऑयल आता है, विटामिन ई ऑयल स्पेशल वो होता है, और उसकी आप मसाज कर सकते हो। ठीक है, ये नए पॉइंट्स है आपके लिए। उसके बाद मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। उसके बाद अगला, ठीक है, एक मुझे जो कल कल मुझे नया पॉइंट पता लगा, स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा सा मिटाने का। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गायब हो जाएंगे, पर परमानेंटली नहीं जाएंगे फिर भी। ठीक है। आपको क्या करना है, ऑलिव ऑयल लेना है। ठीक है, ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल लेना है हमें 15 ग्राम। उसके अंदर हमें 30 ग्राम कॉफी पाउडर मिक्स करना है। ठीक है, ऑलिव ऑयल के अंदर 30 ग्राम, 15 ग्राम हमें लेना है ऑलिव ऑयल, और उसके अंदर 30 ग्राम हमें कॉफी पाउडर मिक्स करना है।
इस मिक्सचर को आराम से ऐसे मतलब घोलते रहो, प्रॉपर मिक्स कर लो इसे। मिक्स करके स्ट्रेच मार्क्स पर लगा लो, रब करो इसे 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। उसे छोड़ दो फिर 20 मिनट के लिए। ऑलराइट, अच्छी तरीके से मसाज करो स्ट्रेच मार्क्स पर। ऑलराइट, और फिर उसे छोड़ दो, ठीक है, 20 मिनट के लिए छोड़ दो। और 20 मिनट बाद नहाने चले जाओ। 20 मिनट बाद नहाने चले जाओ। तो इससे थोड़ा बहुत क्या होगा, अगर आप इसे रेगुलर करोगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स थोड़े छुपने शुरू हो जाएंगे। बट मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स है ना, तो ऐसा मत समझो कि हाँ हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं। भाई मसल्स बिल्ड करो ना। जब आप मसल बिल्ड करते हो ना, तो आपकी स्ट्रेच मार्क्स कोई नहीं देखता, ठीक है। अगर आप मसल बिल्ड कर लोगे, अगर आपकी बॉडी का शेप अच्छी होगी, तो आपकी स्ट्रेच मार्क्स कोई नहीं देखेगा, ठीक है। बस एक सिंपल सी बात लिख लो, दीज आर कंप्लीटली नॉर्मल। दीज आर कंप्लीटली नॉर्मल। स्ट्रेच मार्क्स जब स्टार्ट होते हैं ना, स्ट्रेच मार्क्स की जब स्टार्टिंग होती है, तब बेसिकली ये थोड़े से रेड पिंक कलर के होते हैं। जब स्ट्रेच मार्क्स अभी आने लगते हैं ना, तो ये रेड और पिंक कलर के होते हैं। और धीरे धीरे करके व्हाइट होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं। और जब ये व्हाइट ग्रे हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर ये ऐसे ही रहते हैं। तो मतलब कोई इतने डरने की बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि स्ट्रेच मार्क्स कंप्लीटली नॉर्मल है, कोई बीमारी का नाम नहीं है स्ट्रेच मार्क्स। एंड और जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए ना, ये 10 पॉइंट आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए है। सुनो मेरी बात, ओके। सिर्फ आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए या आपकी स्किन के लिए नहीं है, ये भी बता रहा हूं मैं आपके। ये जो सभी चीजें हैं, ये क्या है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी स्किन को बेटर करने में, आपकी फिटनेस को बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ऑलराइट, ओके। तो आज के इस बढ़िया से सेशन के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने एंड तक इतने